नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल गॉडेस एनर्जी में मैं पार्वती राय। आज जो मेन टॉपिक है उस पे बात करने से पहले मैं एक बात आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि आज ही के दिन 2 साल पहले 26 मई को मैं ये चैनल गॉडेस एनर्जी HSP स्टार्ट किया था। अवेकनिंग के एक स्टेज के बाद अपनी लाइफ जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट किए थे और इस चैनल को भी स्टार्ट किए थे। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स आप सबका मिला, जिसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आपका ये प्यार और ब्लेसिंग्स यहीं बने रहेंगे। अभी आते हैं आज की जो टॉपिक है उस पर मेन पॉइंट पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। कैसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, क्या क्वालिटीज़ होते हैं एक डिवाइन मैस्कुलिन में जो उनको दूसरों से एकदम अलग पहचान देते हैं। आपको वीडियो सुन के लग सकता है कि आपके जो ट्विन पार्टनर है उनमें ये सारे क्वालिटीज़ नहीं है या ये सारे क्वालिटीज़ मैच नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। एक डिवाइन मैस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड होते हैं तब कुछ गलत चीज़ों की आदत उनमें हो जाते हैं। वीडियो के एंड में मैं डिवाइन मैस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड रहते हैं तब वो कैसे बिहेव करते हैं वो भी थोड़ा बताऊंगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं भी जब इस सेपरेशन के पीरियड में थे, स्टार्टिंग में थे, तो मुझे भी डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं ये बिल्कुल भी पता नहीं था। और जब भी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कोई वीडियो सुनते थे या कहीं से भी पता चलता था तो बड़ा गुस्सा आता था। बिलीव भी नहीं होते थे कि वो ऐसा भी होते हैं। तो सेपरेशन के स्टार्टिंग में दोनों ही ट्विन पार्टनर अनहील्ड होते हैं, काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं दोनों में ही। फेमिनाइन से काफ़ी ज़्यादा डार्क साइड मैस्कुलिन के होते हैं। अपने फेमिनाइन के प्रति मैस्कुलिन के बर्ताव अवेकनिंग पीरियड में कुछ ऐसा एक डिवाइन मैस्कुलिन का होता है कि फेमिनाइन को गुस्सा आता ही है। मैं जब सेशन में टैरोट रीडिंग में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन से मिली, बात किए, तो मुझे डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं पता चला, क्लैरिटी मिली, और तभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। हर एक ट्विन फ्लेम के स्टोरी अलग है, उनके सिचुएशन अलग है, कर्मा भी अलग है। मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ बचपन से ही स्ट्रगल से भरी होती है। बचपन अगर अच्छा जाता है तो टीनेज से स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, या प्रोफेशनल लाइफ में जब वो एंटर करते हैं वहाँ से उनकी स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बचपन में ये दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में इनके काफ़ी फ्रेंड्स तो रहते हैं, लेकिन इनके एनर्जीज़ को मैच कर पाते हैं बहुत कम लोग। मैं सभी के बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन मामाज बॉय होते हैं। वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और कभी कभी जिसके वजह से उनके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के अगर कोई सिस्टर होते हैं तो उनका प्रभाव उनके भाई पे, उनके माता पिता पे बहुत ज़्यादा रहती है। उनके खुद के मैरिज लाइफ ठीक नहीं रहते, फैमिली लाइफ ठीक नहीं होते, जनरेशनल कर्ज के कारण उनको भी सफ़र करना पड़ता है। डिवाइन मैस्कुलिन जेंटल, ऑनेस्ट, लॉयल होते हैं। इनमें थोड़ा ईगो ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन प्रोवाइडर होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। वो लोगों को सेफ फील करवाते हैं जो उनके साथ जुड़े होते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, हमेशा अपने गोल पे फोकस्ड रहते हैं, अपने कामों पे डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, और तभी वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एक बॉर्न लीडर होते हैं। लोगों को उनके लीडरशिप पे बहुत भरोसा भी होता है, उनको चुनते हैं लीडरशिप के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी ग्रुप में है लीडर के तौर पे, उस ग्रुप में अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उस इंसान को वो क्रेडिट देते हैं, उस इंसान को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन खुद जितना काम करते हैं उतना ही क्रेडिट खुद लेते हैं।
वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं। अगर कोई काम उनको एक टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है तो वो दिन रात नहीं देखते, उनको ख़त्म करके ही दम लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत ज़्यादा पेशेंस होते हैं। वो हर एक चीज़ को माइंड शांत करके सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। एक डिवाइन मैस्कुलिन सोसाइटी के बेकार जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो नहीं मानते। सोसाइटी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अगर उनमें लॉजिकल कुछ रीज़न ना हो, वैलिड रीज़न ना हो, तो उसको वो फॉलो नहीं करते, चाहे इसके लिए उनको दूसरे की अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। डिवाइन मैस्कुलिन मल्टी टैलेंटेड होते हैं। म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स से उनको लगाव बहुत ज़्यादा रहती है। डिवाइन मैस्कुलिन क्वाइट एंड ऑब्जर्वेंट होते हैं, डीप थिंकर होते हैं। इनके क्वाइट नेचर को कभी कभी लोगों को समझ नहीं आती, वो गलत समझ लेते हैं। मैक्सिमम टाइम वो क्राउड से डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं। ऐसे वो दूर से हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को ऑब्जर्व करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन मैक्सिमम टाइम साइलेंट रहना पसंद करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं बोलते। 1 या 2 सेंटेंस में अपनी सारे थॉट्स बयां कर देते हैं, जहां लोगों को पता चल जाता है वो कितने वाइज है। वो जो भी बोलते हैं उसमें लोगों को पता चल जाता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो अगर कहीं पे भी अपनी बात रखते हैं तो वहाँ प्रेजेंट हर एक इंसान के माइंड पे अपनी छाप छोड़ देते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं। उनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है। मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन बचपन से ही बहुत सारे ट्रॉमा के साथ बड़े होते हैं। लोनलीनेस उनको बॉदर नहीं करता, क्योंकि इसके साथ ही वो बड़े होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन स्पॉटलाइट सीकर, अटेंशन सीकर बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उनको अपने वर्थ, अपने अचीवमेंट्स का पता रहता है। उनको अटेंशन देने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फेक फ्रेंड्स से डिस्टेंस मेंटेन करते ही हैं। उनको फेक पीपल बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। अगर डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलता है कि कोई इंसान उनको चीट कर रहे हैं या किया है, तो उस इंसान को वो अपने लाइफ से पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो लोगों को परखते हैं बहुत ज़्यादा। वो देखते हैं जो सामने वाला जो इंसान है, उनके एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, उनके एनर्जी फील्ड में झूठे लोग ज़्यादा देर नहीं रह सकते या डिवाइन मैस्कुलिन रखते नहीं हैं। वो हमेशा पॉजिटिव पावर गेन करने में फोकस्ड रहते हैं। वो सोशल सर्कल से दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनको पसंद नहीं होता कोई उनके पर्सनल मैटर में दखल दे। डिवाइन मैस्कुलिन रिलेशनशिप के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए उनको चुनते हैं जिनके साथ उनको लगता है वो मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाते। वो लाइफ पार्टनर उनको चुनते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं जिनके वाइब्रेशन काफ़ी हाई होते हैं। उनको चुनते हैं जिनके क्वालिटीज़, जिनके पर्सनैलिटी उनके साथ मैच करते हैं। वो कभी भी सोशल स्टेटस देख के, पैसा, रूप रंग, ये सब देख के अपनी लाइफ पार्टनर नहीं चुनते। डिवाइन मैस्कुलिन एंड तक अपनी डिवाइन फेमिनिन के अलावा किसी और को नहीं चुनते, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन ही होते हैं जो उनके वाइब्रेशन के साथ मैच कर पाते हैं, वाइब्रेट कर सकती है या कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिसके कारण उनको दुनिया के सामने झुकना पड़े। वो सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानते हैं, तभी दूसरों को रिस्पेक्ट भी देते हैं जो रिस्पेक्ट के काबिल होते हैं। वो जानते हैं कि वो क्या रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, और तभी अगर कोई उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उस इंसान से वो दूर हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन
रिश्ता निभाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो हर एक रिश्तों को सम्मान करते हैं। लेकिन अगर सामने वाला इंसान रिश्तों की सम्मान ना रख पाए तो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एक्शन से अच्छी तरह से समझा देते हैं कि सामने वाला इंसान क्या डिज़र्व करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन दूसरों को ब्लेम नहीं करते। अगर उनसे कुछ गलती कभी हो जाती है तो वो खुद के गलती मानते हैं, शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं करते। अपनी गलती को मानते हुए वो माफ़ी भी मांगते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो मैक्सिमम टाइम पब्लिक फिगर होते हैं, लोग उनको एडमायर करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनके बाद अगर उनके बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों को वो बहुत ज़्यादा लव और केयर देते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इनजस्टिस सहन नहीं करते, ना खुद के साथ इनजस्टिस होने देते हैं और ना ही दूसरों के साथ होते हुए वो देख सकते हैं। सोसाइटी में उन लोगों के साथ वो खड़े होते हैं जिनके साथ गलत होता है, अन्याय होता है, या उन लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं जो इस समाज में, सोसाइटी में किसी भी कारणवश पीछे होते हैं। वो हमेशा सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, एंड तक डटे रहते हैं और ये देखते नहीं हैं कि वो जब सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, अगेंस्ट में कौन और कितने लोग खड़े हैं। दोस्तों, यही डिवाइन मैस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड रहते हैं तब बहुत सारे बैड हैबिट्स उनमें होते हैं। वो झूठ बोलते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने के लिए मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों को बुली करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अटेंशन सीकर, स्पॉटलाइट सीकर होते हैं, दूसरों के इमोशंस की कदर नहीं करते, सेल्फिश हो जाते हैं, हेड ओवर हर्ट सोचते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। जहाँ फ़ायदा नज़र आता है वही उसी चीज़ को वो चूज़ करते हैं, चाहे सिचुएशन कितने भी टॉक्सिक हो। बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, बहुत सारे एडिक्शंस के शिकार हो जाते हैं, मल्टीपल रिलेशंस में चले जाते हैं, ज़्यादा फिजिकल रिलेशंस में चले जाते हैं, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। ये मैस्कुलिन जो कि डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, अगर ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं, उनके अवेकनिंग जब होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वे में होते हैं और वो धीरे धीरे डिवाइन सेल्फ में आने लगते हैं। दोस्तों, हर एक डिवाइन मैस्कुलिन एक अर्जुन है। एक अर्जुन की तरह वो लक्ष्य भेदी होते हैं। जैसे अर्जुन घूमते हुए मछली के आँख प्रतिबिंब पर देख के लक्ष्य भेद किए थे, जो कि कठिन ही नहीं, नामुमकिन था। ठीक उसी तरह एक डिवाइन मैस्कुलिन अपने लक्ष्य, अपने गोल के तरफ पूरी तरफ से फोकस रहते हैं। चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी विपरीत हो, वो अपना संयम नहीं खोते। चाहे दुनिया उनको कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेते हैं। एक डिवाइन मैस्कुलिन में इतनी ताकत, इतनी धैर्य शक्ति होते हैं कि वो कहीं से भी अपनी लाइफ के जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। उनको खुद पे इतना भरोसा होता ही है। डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी हार नहीं मानते। हर एक डिवाइन मैस्कुलिन जो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में है, खुद को डिवाइन सेल्फ में लाने के लिए, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, उन सब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिवाइन से प्रे करते हुए, उन सब डिवाइन मैस्कुलिन को रिस्पेक्ट करते हुए एक सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ, जो मुझे कई बार चैनल सॉन्ग के रूप में मिला था। इस सॉन्ग के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया है, ज़रूर सुनिएगा। बहुत खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। आप सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू।